जेपी इंग्लिश गुरु के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति प्रकाश। 5 फटाफट से स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस करने वाले हैं, फटाफट से, क्योंकि ये सारे ही एरर्स आपको पहले शायद देखने में ना समझ में आए, लेकिन हैं ये बेहद आसान। और अगर आपने इन सारे को मास्टर कर लिया तो मतलब ये समझ लीजिए कि फिर इस तरह के अगर सवाल कभी भी आएंगे तो फिर आप कभी नहीं अटकोगे। पहला स्टेटमेंट, एज द स्पाई स्किलफुली स्नीक्ड इनटू द एनिमीज हेडक्वार्टर्स ही केयरफुली अवॉइडेड द सिक्योरिटी कैमरास। जो स्पाई थे, जो हमारे ये जासूस भाई साहब हैं, वो क्या करा इन्होंने, स्किलफुली, बहुत ही अपने जो टैक्टिक्स इस्तेमाल करे और अपने स्किल्स के माध्यम से वो धीरे धीरे बिल्कुल आराम से स्नीक करना, मतलब बिना किसी को जानकारी दिए बगैर आप जब कहीं पर एंटर करते हैं जो एरिया आपको अलाउ नहीं है एंटर करना। अब जैसे ये एनिमीज हेडक्वार्टर्स, जो एनिमी का, जो दुश्मन देश का हेडक्वार्टर था, वहां तक पहुंच गए। कैसे भाई? स्नीक करके, स्किलफुली, और ही केयरफुली अवॉइडेड द सिक्योरिटी कैमरास। जितने भी सीसीटीवी कैमरास या सिक्योरिटी कैमरास थे उन सबको अवॉइड कर पाए। तो ये हो गया सेंटेंस का मीनिंग। अब इसमें क्या लगता है आपको, प्रॉब्लम कहां पर है? एज द स्पाई स्किलफुली स्नीक्ड, फिर आता है इनटू द एनिमीज हेडक्वार्टर्स, ही केयरफुली अवॉइडेड द सिक्योरिटी कैमरास। समझ आ गया? नहीं? कोई बात नहीं, हम फटाफट से डिस्कशन करते हैं। ये एरर बेहद आसान है। स्नीक एक इरेगुलर वर्ब है, तो स्नीक का पास्ट स्नीक्ड नहीं होता है। स्नीक को पास्ट टेंस में स्नक बोलते हैं। तो जो प्रॉब्लम है वो है पार्ट ए में, एज अ स्पाई स्किलफुली स्नीक्ड। अगर आपको ये पता थी पहले से बात, तो फिर एक फटाफट से लाइक कर दीजिए, और अगर नहीं पता थी तो भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको कुछ नया पता चला है। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। आंसर इज ए, और जो करेक्ट होगा वो होगा स्नाक। स्नीक इज इनकरेक्ट, द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ स्नीक इज स्नाक। So the correct form should be, as the spy skillfully snuck into the army's headquarters. तो snuck यहाँ पर पहला प्रॉब्लम था। आइए देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या कहता है। After the negotiations, the diplomats seeked a peaceful resolution to the ongoing conflict between the two nations. After the negotiation, जो बातचीत चली, जो भावमोल हुआ negotiation का मतलब तो वैसे भावमोल होता है, लेकिन यहाँ पर जब आप कभी भी डिस्कशन में बैठते हैं, कुछ आपकी बात मानी जाती है, कुछ सामने वाले की बात मानी जाती है, तो उस केस में भी आप नेगोशिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जो डिप्लोमैट्स थे उन्होंने क्या करा, एक रेजोल्यूशन, एक पीसफुल रेजोल्यूशन, एक शांति वाला जो रेजोल्यूशन था वो ढूंढा, और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था दोनों देशों के बीच में उसके बारे में। तो यहां पर फिर से प्रॉब्लम कहां पर आती है, आइए देखते हैं। आफ्टर द निगोशिएशंस, जो निगोशिएशंस थे, जो कॉन्वर्सेशन में कोई आपकी बात कोई उसकी बात मानी गई, तो आफ्टर द नेगोशिएशंस, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है, नेगोशिएशन हो चुका था, तो आफ्टर की यहां पर बात आई। द डिप्लोमैट्स सीक्ड, फिर से यहां कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। जो डिप्लोमैट्स थे उन्होंने सीक किया अ पीसफुल रेजोल्यूशन टू द ऑनगोइंग, एक पीसफुल रेजोल्यूशन, जो रिजॉल्व करने का तरीका था, या फिर जो इंटेंट था वो ये कि कोई ऐसा रेजोल्यूशन निकले, कोई ऐसी बात निकल कर आए जहां पर कि कोई भी फाइट ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना रहे। सो जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट था उसको यहां पर बंद करने की बात हो गई है दोनों देशों के बीच में। क्या आपको भी लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी? अगर हाँ तो बॉस प्रॉब्लम है। सीक फिर से एक इरेगुलर वर्ब है, और सीक का पास्ट टेंस होता है सॉट, SOUGHT, सॉट। तो यहां पर जो प्रॉब्लम है वो पार्ट बी में है। अगर आपने भी इसको किया था मार्क, तो फिर आपको मिलता है फुल मार्क्स। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। द करेक्ट आंसर शुड बी, द करेक्ट वर्ब शुड हैव बीन sought, और फिर कहता है एक्सप्लेनेशन, seeked is incorrect, the correct past tense of seek is sought, और the correct version is, after the negotiations the diplomats sought a peaceful resolution। जो ढूंढा, तो seek का past हो गया यहाँ पर, और sought यहाँ पर सही वर्ड होगा। फिर आता है हमारा तीसरा स्टेटमेंट, डिस्पाइट द चैलेंजिंग टेरेन द हाइकर्स ग्राइंडेड देयर वे टू द माउंटेन पीक एंजॉयिंग अ ब्रेथटेकिंग व्यू अलोंग द वे। डिस्पाइट द चैलेंजिंग टेरेन, जो पूरा रास्ता था वो बहुत चैलेंजिंग था। इसके बावजूद द हाइकर्स, जो पहाड़ों पे चढ़ने वाले होते हैं, उन्होंने क्या करा, ग्राइंड करा अपना रास्ता ढूंढा, और माउंटेन पीक तक पहुंच गए। जो माउंटेन की जो सबसे टॉप वाला पोर्शन होता है उसको पीक बोलते हैं। तो माउंटेन पीक तक पहुंच गए, और वहां से जो व्यू था
वो बिल्कुल ब्रेथ टेकिंग था, बिल्कुल ही विस्मरणीय इसको कह सकते हैं आप। सांसें गंवाने वाला तो नहीं कहेंगे, वो लिटरल ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो वहां पर जाकर वो उस चीज को एंजॉय कर पाए। अब यहाँ पर फिर से देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। यहाँ नो एरर का भी एक स्कोप आ गया है। तो आपको अगर लगता है नो एरर तो मार्क कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि अब आंसर आने वाला है। आंसर यहाँ पर फिर से इर्रेगुलर वर्ब का ही है प्रॉब्लम। ग्राइंड का पास्ट होता है ग्राउंड। तो अगर आप भी ग्राइंडेड का इस्तेमाल करते हैं तो बस करेक्ट कर लीजिए उसको। यहाँ पर हाइकर्स के साथ ग्राउंडेड, सॉरी ग्राइंड का पास में ग्राउंड हो जाएगा। सो द हाइकर्स ग्राउंड देयर वे होना चाहिए, ग्राइंडेड देयर वे नहीं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है द करेक्ट फॉर्म शुड बी ग्राउंड और ग्राइंडेड इज इनकरेक्ट। द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ ग्राइंड इज ग्राउंड। द करेक्ट फॉर्म शुड बी द हाइकर्स ग्राउंड देयर वे टू द माउंटेन पीक। तो ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग द ऑक्शन यस्टरडे। हम्म, ये इंटरेस्टिंग है। कल जो ऑक्शन हो रहा था, कल जो किसी चीज की नीलामी हो रही थी, द इंथुजियास्टिक बिडर्स, जो बिडर्स थे, जो बोली लगाने वाले लोग थे, वो काफी उत्साहित थे और उन्होंने बिड किया फियर्सली फॉर द रेयर एंटीक पेंटिंग्स। तो जो ये पुराने वाले जो पेंटिंग्स होते हैं, वो बहुत रेयर वाले, जो एंटीक हैं, बिल्कुल ही पुराने जमाने के हैं, उनके लिए एकदम से फियर्सली बोली लगाई। मतलब बिना रोके टोके एकदम से वो अमाउंट बढ़ाते चले गए। मतलब इसका अल्टीमेटली ये निकल कर आता है। तो यहां पर प्रॉब्लम कहां पर आती है? ड्यूरिंग द ऑक्शन यस्टरडे, कल की बात हो रही है, और ड्यूरिंग द ऑक्शन, तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। द ऑक्शन दैट हैपेंड यस्टरडे, ड्यूरिंग दैट, पूरा मतलब तो ये निकल कर आता है ना। तो अगर आपको लगता है प्रॉब्लम पार्ट ए में है, तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है द इंथुजियास्टिक बिडर्स बिड। जो हमारे ये एकदम से उत्साही बोली लगाने वाले थे, उन्होंने बोली लगाई फियर्सली, एकदम जोर शोर से, फॉर द रेयर एंटीक पेंटिंग्स, जो रेयर एंटीक पेंटिंग्स थी उसके लिए। आपको क्या लगता है प्रॉब्लम कहां पर है? क्या आपको भी लगता है कि बिड में कोई प्रॉब्लम है? अगर हाँ, तो फिर बॉस इस सेंटेंस में कोई एरर है नहीं। मैं बताता हूं यहां पर लोग कंफ्यूज क्यों होंगे। बिड एक ऐसा वर्ब है जिसको दो तरीकों से इस्तेमाल होता है। लेकिन जब कभी भी आप किसी को बोली लगाने के केस में बिड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बिड एज अ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वो अपना टेंस फॉर्म चेंज नहीं करता। वो बिड 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 रह जाता है। तो सिंपल पास्ट में भी बिड, और पास्ट परफेक्ट में भी या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में भी वो बिड ही रहता है, बोली लगाने वाले केस में। तो यहां पर ये बिड बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेटमेंट कोई एरर के साथ नहीं आया था आपके पास। एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या कहता है। आंसर इज नन, नो एरर, और द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। बिड इज द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ बिड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो बॉस कॉन्टेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को लग रहा होगा लेकिन बिड बिड बिडन भी मैंने पढ़ा हुआ था। तो अगर आपको भी ये लग रहा है, तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब कभी भी ये कमांडिंग वे में आप अगर किसी को अथॉरिटी के साथ मना करते हैं किसी चीज के लिए, तो उस सॉरी किसी चीज के लिए बोलते हैं, मना करना तो फॉरबिड होता है, लेकिन जब किसी चीज के लिए बोलते हैं, जैसे आपने बोला ही बिड हिम टू गो, तो वहां पर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप यहां पर अगर पास्ट में स्पेशली करेंगे तो वहां पर बेड हिम हो जाएगा। तो जब कभी भी कमांड की बात आए तो वहां पर बिड बिड बिडन हो जाएगा। लेकिन अगर बोली लगाने के सेंस में है या फिर फेयरवेल कहने के सेंस में है, तो वहां पर आप बिड को बिड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है हमारा आज का आखिरी सवाल। इन द क्वाइट विलेज, बहुत ही शांत गांव था। द ओल्ड चर्च अबाइडेड फॉर सेंचुरीज, ये जो पुराना चर्च था वो वहां पर सदियों से रहा, बस मतलब बना हुआ था, सदियों से वहीं पर था, कई 100 सालों से वहां पर था। सर्विंग एज अ सिंबल ऑफ द टाउन्स रिच हिस्ट्री, जो उस शहर का या उस जगह की जो रिच हिस्ट्री थी, उसको एक सिंबल दे रहा था, एक निशानी उसकी बता रहा था कि बॉस इस टाउन की हिस्ट्री काफी रिच है। अब मैं बताता हूं यहां पर लोग कंफ्यूज कहां पर होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि बॉस इन द क्वाइट विलेज की बात हुई, शुरुआत में हमने बोला इन द क्वाइट विलेज, तो फिर ये लास्ट में टाउन्स रिच हिस्ट्री कहां से आ गई? लगा था ना? आपको भी ऐसा लगा था ना? अगर ऐसा है तो बॉस जब कभी भी आप किसी भी जगह की हिस्ट्री या फिर
किसी जगह की खासियत के बारे में बात करते हैं, तो टाउन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक आप किसी गाँव के बारे में ही क्यों ना बात कर रहे हों। तो टाउन वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर गलत नहीं है। यहाँ पर फिर से अबाइड का जो पास्ट टेंस है, प्रॉब्लम वहाँ पर है। सो अबाइड का जो पास्ट टेंस होता है, वो होता है अबोर्ड। जी हाँ, ये टेम्परेरी स्टे के लिए भी इस्तेमाल होता है और लॉन्ग टर्म स्टे के लिए भी होता है। तो यहाँ पर अबोर्ड फॉर सेंचुरीज होना चाहिए था, अबाइडेड फॉर सेंचुरीज नहीं। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। एक्सप्लेनेशन कह रहा है, सी द करेक्ट वर्जन शुड बी अबोर्ड, और एक्सप्लेनेशन कहता है अबाइडेड इज इनकरेक्ट, द करेक्ट पास्ट टेंस ऑफ अबाइड इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज अबोर्ड, द करेक्ट फॉर्म शुड बी द ओल्ड चर्च अबोर्ड फॉर सेंचुरीज। वो वहां पर बहुत सालों से था, कई सौ सालों से था वहां पर। तो ये तो हो गए हमारे आज के 5 सवाल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा। कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा वर्ब आपके लिए नया था। मिलते हैं जल्दी ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग।